अभी मैं आपको बता दूं, हमारे साथ एक स्पेशल जेंटलमैन जुड़े हुए हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। इनका नाम है तुषार बोहरा। पेशे से तो फंड मैनेजर हैं और एमके वेंचर्स के को फाउंडर एंड फंड मैनेजर हैं, लेकिन दिल से एक्चुअली एक पोइट हैं, एक कवि हैं। और जैसा कहते हैं कि जहाँ ना पहुँचे रवि विच इज़ सन, वहाँ पहुँचे कवि। तो हम इनसे बात करेंगे। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि इस समय बाज़ार पे क्रूड ऑयल प्राइस का जो शॉक है और वो हमारे मैक्रोस को कैसे हिला रहा है, हिंदुस्तान के मैक्रोस को एकदम शेक इन कर रहा है, इसके रिलेटेड काफ़ी कंसर्न्स हैं। और इसीलिए बैंक निफ्टी इस समय डेज लो पे है और बैंकिंग लेड करेक्टिव फेज आज हम देख रहे हैं। तो तुषार, क्यों ना पहली बात तो 18 ऑफ संदेश पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इसी मैटर पे आपसे बातचीत करना शुरू करते हैं कि कौन से वेरिएबल्स आपके हिसाब से इस समय मार्केट पे प्ले आउट हो रहे हैं जिसकी वजह से ये एनवायरनमेंट बना हुआ है। So Ajay, धन्यवाद, thank you so much for having me on the show. And I must say to start with कि आपका नया चैनल is doing very well. आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं. My best wishes and congratulations to you guys. See what has happened last महीने भर में, जिसको देखो वो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट बन गया है जी। जैसे बजट तक सारे लोग इकोनॉमिस्ट बन गए थे, अब सब जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट बन गए। There's a lot of social media coverage. There's a lot of views being floated on Russia-Ukraine. But हमारी forecasting ability, काफ़ी limited है. We should focus only on areas that are within our control, या जहाँ पे जो actually हमारे portfolios को affect करते हैं. Russia-Ukraine is not a factor that we can control. तो वहाँ पे हम जितनी भी अंडरस्टैंडिंग कर लें, इट विल नॉट बी हेल्पफुल। वी शुड फोकस ऑन व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस। एंड मुझे लगता है कि दिस टेंशन कैन परसिस्ट फॉर सम टाइम। रशिया विल एक्चुअली इन्वेड यूक्रेन, ये किसी ने सोचा नहीं था, बट वो हो रहा है। यहाँ से कहाँ जाएगा आई डोंट नो, बट व्हाट इज इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जो आपने फैक्टर्स बताएं, देखिए स्क्रीन पे इस समय चले आ रहे हैं, और ये फैक्टर्स इस समय इंपॉर्टेंट रहेंगे बाजार को का डायरेक्शन और यहाँ से लाने के लिए। डायरेक्टर साहब, अगर आप वो फैक्टर्स को वापस ले आए जिनकी तरफ तुषार बिल्ड अपॉन करने वाले हैं, जी बताइए तुषार। So I think the major variable for us to consider from economy perspective, from flows perspective और earnings के perspective से is oil. Now महीना भर पहले बजट था, गवर्नमेंट ने जो भी उनके रेवेन्यू assumptions थे, oil was 20-25% lower price from today. जी. All those assumptions have gone for a toss. बिल्कुल. आपने देखा Q3 में there was significant volatility in earnings. FII flows have been severely negative. Last 6 महीने में करीब 2 लाख करोड़ रुपए बाजार से जा चुका है। In a scenario like this, oil price at the price where it is today, above $100, इकोनॉमी के लिए भी नेगेटिव है, एंड इट विल हैव अ डेरिवेटिव इम्पैक्ट ऑन फ्लोस, ऑन अर्निंग्स, ऑन करेंसी। सो आई थिंक ऑयल इज द वन वेरिएबल दैट वी शुड ऑल बी ट्रैकिंग क्लोजली। वी डोंट नो कितना टाइम ये मंदी चल सकती है ऑयल रिलेटेड, बट definitely we have to be prepared for both scenarios. One is that oil will stay here for some time and then hopefully come back down to $60 to $70 levels or around $75 levels, जो हमारा comfort है. There could be a scenario where oil could remain here or higher for some more time. राइट तुषार, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप ये मान रहे हैं कि आपने लेवरेज को लेके काफ़ी काम किया हुआ है। लेवरेज, चाहे वो पर्सनल लेवरेज हो इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स का, चाहे कंपनी के लेवरेज हो, जरा उसके ऊपर वाला पॉइंट अगर आप बिल्ड अपॉन करें। सो मेरा मानना है अजय, right now is not the scenario for us to be taking leverage. And I'll explain, there are 4 kinds of leverage I want to look at. But to start with, एक पावर प्ले का हमारा लास्ट 1.5 साल का एक फेज था, जहाँ पे 4s और 6s, there were enough number of 4s and 6s. जी. आप जो भी ले रहे थे वो बढ़ रहा था. We were in a momentum in the markets. I think next 1 year survival will be key. Singles are important. Wicket बचा के खेलना है. जी. There are 4 kinds of leverage that we have to overall cumulatively try to reduce. पहला leverage मैं मानता हूँ कि corporate leverage है. Companies, in fact आप देखेंगे अगर लास्ट 3-4 साल में तो corporate cycle में massive deleveraging हुआ है. All your major asset owners like oil and gas, cement, steel, on the B2C side retail, multiple industries में leverage overall कम हुआ है companies में. So वहाँ पे एक overall comfort है. But एक
there is a second leverage which is promoter leverage. जी हाँ, That is still very high in the system. कई ऐसी कंपनीज है जहाँ प्रोमोटर्स का पर्सनल डेट है, दैट हैज एन इम्पैक्ट ऑन द कंपनी बिकॉज द शेयर्स आर गिवन एज कोलैटरल, और एक नेगेटिव सेंटिमेंट बना रहता है. The third leverage is at a portfolio level. I am okay अगर if you want to be 100% invested or 90 or 80 or 70, जी. लेकिन 100 का 101 भी नहीं होना चाहिए. बिल्कुल. Any kind of leverage at a portfolio level in this kind of a volatile market likely है कि आप मंदी के माहौल में ही आप बेचोगे. बिल्कुल. और आपका लेवरेज वर्स्ट टाइम में आपका जब आपको लेवरेज शुरू करना चाहिए उस समय आपका लेवरेज कटेगा. जी हाँ. और एक चौथा है, दिस इज नॉट स्ट्रिक्टली फ्रॉम अ बैलेंस शीट पर्सपेक्टिव, दिस इज फ्रॉम अ नैरेटिव पर्सपेक्टिव. बहुत सारी बार हम कंपनीज देखते हैं जो 3 साल 5 साल आगे 10 साल आगे की स्टोरीज आज बेच रही होती है, एंड इन्वेस्टर्स इन गुड टाइम्स लैप ऑन टू देम. जी. दिस इज नॉट द टाइम टू बी लुकिंग एट दो स्टोरीज. आई थिंक नेक्स्ट 2 क्वार्टर की अर्निंग्स पे फोकस होना जरूरी है. आपके पोर्टफोलियो में वही कंपनीज हो जहाँ आपको अर्निंग्स पे कोई विजिबिलिटी है, बहुत बढ़िया. रादर देन ट्राइंग टू प्ले 3 or 5 year आउट स्टोरीज. बहुत बढ़िया. आपने जो बताया नैरेटिव वर्सेस नंबर्स, नैरेटिव्स के अंदर बंद ना जाए, नंबर्स से फोकस करें नियर टर्म अगर एविडेंस है नंबर्स का. चलिए आगे बढ़ते हैं तुषार और बात करते हैं थीम्स ऐसे बाजार में जहां आपने रेडार पे लगा रखे हैं, ऐसे थीम्स जो आप करेक्टिव फेजेस में ऐड करेंगे. और एक आईटी एक ऐसा एरिया है, अगर आप हिंट कर सकें किस तरह की आईटी कंपनीज आपको पोर्टफोलियो के लिए अच्छी लगती हैं. I will take a step back. IT is part of a broader theme. In fact, if I'll take a minute, Ajay, आप देखिए, there are 1 or 2 major themes that are expected to play out. जी. कोविड के टाइम से ही एक सप्लाई चेन पे फोकस काफ़ी बड़ा है कंपनीज का और इवन कंट्रीज का. हर देश चाहता है कि हमारी सप्लाई सिक्योरिटी हो, एंड जो एक एक्सेसिव रिलायंस था स्पेशली ऑन चाइना, कंट्रीज आर लुकिंग टू रिड्यूस दैट रिलायंस. So they are looking for alternate partners which have strong political stability, economic stability, currency stability, and capability to come up as an alternative. So India fits very well in that theme. Increasingly, I think you will see in exports contribution going up significantly in the Indian economy. Within that, IT as a pocket, I think बहुत अच्छा है. मुझे लगता है कि एक मेजर फैक्टर आईटी में ये है कि फर्स्ट राउंड ऑफ वेज इन्फ्लेशन इज बिहाइंड अस. लास्ट ईयर दे टुक मैसिव correction in the salary structures. I think incrementally they have the balance sheet and उनकी profitability support करेगी any kind of inflation. जी. मुझे लगता है कि लास्ट 6 महीने के सेलिंग FI सेलिंग में और given where the macro is, there is a distinct possibility on currency to be under pressure. और उससे भी थोड़ा सा फायदा मिलेगा. उससे भी फायदा मिलेगा. तो एक टेलविंड आईटी पे है, बट ब्रॉडर थीम इज ऑफ एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस एंड एक्सपोर्ट्स गोइंग अप. उसमें मैन्युफैक्चरिंग साइड में जैसे फार्मा और केमिकल्स लास्ट 5-6 साल में है सिग्निफिकेंटली. स्ट्रक्चरली आई थिंक देयर इज स्टिल गुड टाइम टू प्ले इवन दीज सेक्टर्स, बट ऑन करेक्शंस जैसे Q3 में कुछ रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, Q4 likely we may see a similar trend. We should buy on dips in this sector. And manufacturing competitiveness, जहाँ पे गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज भी कर रही है काफी कंपनीज को, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट फोकस कंपनीज पे भी ध्यान होना चाहिए एज अ लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चरल थीम. तो शायद बैंकिंग में भी आपको काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटीज नजर आ रहे हैं, और एक कंसेंसस है कि रेट्स बढ़ेंगे तो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि फ़ायदा होगा एक्चुअली बैंकिंग में, लेकिन स्टॉक्स को अगर आज भी देखिए तो ICICI बैंक टॉप लूजर है और वो एरिया अंडर परफॉर्म ही करता चला जा रहा है. और NBFC से क्या होगा, तो यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं आपको? तो आप देखेंगे अजय, लास्ट 4-5 साल एक मैसिव डीलेवरेजिंग साइकिल रहा है कॉर्पोरेट्स का. अ लॉट हैज गॉन रॉन्ग इन बैंक्स. काफ़ी चीज़ें गलत हुई है. वन ऑफ्स भी थे, IIFL का एक बड़ा इवेंट हो गया, NPAs हैड शॉट अप, एंड वो a lot of it is now getting corrected. अगर आप देखेंगे बैंकिंग में इंक्रीमेंटली लास्ट 2 क्वार्टर्स में रिजल्ट्स हैव बीन relatively quite better. We are the deleveraging cycle we are coming, हम उसके अंत की तरफ आ रहे हैं उस deleveraging cycle के. Incrementally banks का performance सुधर गया है. Having said that, banks have certainly underperformed the broader index. I think there is an opportunity here. अगर हम select banks को लें जहाँ पे cost of capital कम है, which have a pricing power, लार्ज बैंक्स हैं जहाँ पे स्ट्रेंथ है, स्केल है, आई थिंक दे विल बेनिफिट फ्रॉम अ राइजिंग रेट सिनेरियो. दे विल गेट प्रॉब्ली मोर देन देयर फेयर शेयर ऑफ क्रेडिट ग्रोथ. राइट. तो आई वुड प्रिफर NBFC के जगह आई वुड प्रिफर टू बी इन सिलेक्ट लार्ज बैंक्स और बैंक्स विद स्ट्रॉन्ग कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. तुषार, ऑटो स्पेस पे आपका क्या व्यू है? ऑटो स्पेस भी एक काफ़ी
ख़तरनाक समय से निकला और इश्यूज़ रहे डिमांड के नहीं होने की वजह से, आपका सेमीकंडक्टर इशू, आपको लग रहा है कि ये अपने बैड पैच से बाहर आ रहा है और सेलेक्ट स्टॉक से बेट करना चाहिए ऑटो में? ये ऑयल का क्राइसिस नहीं होता तो आई वुड हैव एक्चुअली एग्रीड विद यू 100% कि ऑटोमोटिव इज़ अ वेरी गुड स्पेस टू लुक एट। आप देखेंगे सिक्लिकली 1-1.5 साल की मंदी हो गई ऑटोज़ में डिमांड साइड पे। बाय एट द टाइम व्हेन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेक्टर रिकवर करेगा तो सप्लाई साइड इश्यूज हो गए, सेमीकंडक्टर का एक मेजर क्राइसिस हो गया, वी स्टिल नॉट आउट ऑफ इट। कमोडिटी प्राइसेस का भी एक फ़र्क पड़ा है ऑटोमोटिव सेक्टर को मीनिंगफुली। गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि हमें पैनिक बाय नहीं करना चाहिए। ऑटोज़ में तेज़ी आएगी। आई एम डेफिनेटली ऑफ द कैम्प की दे कुड बी 4 to 6 क्वार्टर्स ऑफ वेरी गुड ग्रोथ, लेकिन उसके पहले हो सकता है नेक्स्ट 2 क्वार्टर अभी भी थोड़ी मंदी रहे। वी विल गेट आवर टाइम टू पिक एंड चूज, तो वी शुड हैव आवर विश लिस्ट। इनफैक्ट आई वुड से यू शुड लुक एट दिस। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को ओवरऑल में अगर बोलूँ, आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। एक है कंपनीज जो आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए जहाँ पे अर्निंग्स का एक मोमेंटम क्लियरली विजिबल हो, और एक आपकी विश लिस्ट होनी चाहिए जहाँ भी अर्निंग्स खराब होंगी वहाँ पर यू शुड बी प्रिपेयर टू बाय ऑन डिप्स। राइट। और मिड कैप स्मॉल कैप एंड ऑफ द मार्केट पर कोई व्यू आप शेयर करना चाहेंगे? आप देखेंगे लास्ट 1.5 साल में अजय रिटेल पार्टिसिपेशन हैज बीन वेरी स्ट्रॉन्ग, डायरेक्ट इक्विटीज एज वेल एज SIP फ्लोज हैव बीन वेरी स्ट्रॉन्ग, FIIs हैव बीन पुलिंग मनी आउट। तो बहुत सारी कंपनीज में स्ट्रक्चरली शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हैव स्टार्टेड टू चेंज। राइट। बट दिस इज ऑल ऑन द बैक ऑफ रिटेल पार्टिसिपेशन, डायरेक्ट एंड थ्रू द फ्लोज। अगर यहाँ पे जरा सा भी चेंज होता है, अगर रिटेल में थोड़ा सा भी मॉडरेशन आता है फ्लोज में, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कम होता है, आई थिंक फर्स्ट राउंड ऑफ करेक्शन में लार्ज कैप ओरिएंटेड करेक्शन था, मिड कैप्स पार्टिसिपेटेड बट इट वाज लार्जली ड्रिवन बाय FII सेलिंग। सेकेंड राउंड में अगर मार्केट गिरता है एंड रिटेल पार्टिसिपेशन पे थोड़ा भी अगर फर्क आता है तो आई वुड एक्सपेक्ट कि मिड कैप स्मॉल कैप कुड एक्चुअली करेक्ट मच मोर इन दिस सेकंड राउंड। कॉशियस रहना चाहिए। तो कॉशियस रहे, लार्ज कैप फोकस रखें, मिड कैप पे सिलेक्टिव फोकस रखें। राइट। बट इससे पहले कि हम आपको जाने दें तुषार, हम ये भी जानते हैं कि आप वीकेंड में पोइट हो जाते हैं, उनका कैप पहनते हैं और आप बहुत शानदार कविता लिखते हैं। तो अगर अपने कविता के स्टाइल में आप हमारे व्यूअर्स के लिए अगर कोई एक मैसेज देना चाहें इन्वेस्टमेंट्स में या बाजार में कैसे बिहेव करें, बट अपने कविता वाले स्टाइल में, तो वो क्या होगा? I was prepared for this question. मुझे पता था आप ये जरूर पूछेंगे अजय। जी बिल्कुल। If you allow me 30 seconds, I have written something. Sure, why not? But just before I go to this, a couple of themes I would like to, points I would like to make further. I think real interest rates अभी भी negative है। Policy support अभी भी accommodative side पे ही है RBI का stance. Real estate is one more bucket where I think, there will be incrementally यहाँ से भी तेजी रहेगी real estate as a pocket. Coming to markets, I think these few lines should convey the message appropriately. कोई है भयभीत, किसी की आंखें नम है, कोई है भयभीत, किसी की आंखें नम है, युद्ध का माहौल एक बार फिर गर्म है, बाजार का रुख भी आज थोड़ा नर्म है, लंबी अवधि का निवेश वैसे तो हमारा धर्म है, पर कहीं पैसों का अभाव, किसी को नुकसान का गम है, कहीं हिम्मत टूटी जाए, कहीं धैर्य थोड़ा कम है, रोज की तेजी मंदी मत देखो मेरे दोस्त, रोज की तेजी मंदी मत देखो मेरे दोस्त, मीलों का है सफर, कई सालों की है बात, जिसने हर दौर में बाजार में निवेश किया, जिसने हर दौर में बाजार में निवेश किया, किस्मत ने भी हमेशा दिया उसी का साथ, परे रखो फिर अपनी सोच और अपने जज्बात, करो लंबे समय का निवेश तभी बनेगी बात। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। ये जो लास्ट लाइन है ना, करो लंबे समय के लिए निवेश तभी बनेगी बात, ये कंप्लीटली 18 ऑफ स्वदेश का भी मोटो है। तुषार, आज हमारे साथ शो पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।